जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जब तक चित्त है तब तक संसार भी है। जैसे जब तक मेघ है तब तक बूंदे भी हैं, और जब मेघ नष्ट हो जावे तब बूंदे भी न रहेंगी। जैसे जब तक चंद्रमा की किरणें शीतल हैं तब तक चंद्रमा के मंडल में तुषार है, तैसे ही जब तक चित्त है तब तक संसार भ्रम है। हे राम जी, जैसे पिशाच आदि की चेष्टा रात्रि में होती है, दिन में नहीं होती, तैसे ही राग द्वेष भय इच्छा आदि विकार चित्त में होते हैं। जहाँ चित्त नहीं वहाँ विकार भी नहीं। जैसे अग्नि बिना उष्णता नहीं होती, शीतलता बिना बर्फ नहीं होती, सूर्य बिना प्रकाश नहीं होता, और जल बिना तरंग नहीं होते, तैसे ही चित्त बिना जगत भ्रम नहीं होता। हे राम जी, शांति भी इसी का नाम है और शिवता भी वही है, सर्वज्ञता भी वही है जो चित्त नष्ट हो, आत्मा भी वही है और तृप्तता भी वही है। पर जो चित्त नष्ट नहीं हुआ तो इतने पदों में कोई भी नहीं है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, मैं चिदाकाश स्वरूप, चैत्य से रहित, चिन्ह मात्र, शांत रूप, सम और सर्व कलना से रहित केवल आत्मत्व मात्र हूँ। और तुम और जगत भी चिदाकाश है। अहम त्वम कोई नहीं, क्योंकि दूसरी सत्ता कोई नहीं। सब अहम संवेदन से रहित शुद्ध चिदाकाश है। यदि सापेक्षक अहम फुरता है और मोक्ष की भी इच्छा होती है तो सिद्ध नहीं होती, क्योंकि अपने को कुछ मानकर फुरती है। इसलिए एक अहंकार के कई अहंकार हो जाते हैं। यदि अहम की फांसी गले में पड़ती है तब जीव बंधन में रहता है। जब अहंता से रहित हो तब आत्मपद को प्राप्त हो। हे राम जी, जब शव की तरह हो जावे और कुछ अभिमान न उठे तब संसार समुद्र के पार हो। जब तक द्वैत है तब तक बंधन है, कभी मुक्त नहीं हो सकता। जैसे जन्म का अंधा चित्र की पुतली को नहीं देख सकता, वैसे ही अहंता से युक्त मुक्ति नहीं पाता। जब अहंता का अभाव हो तब कल्याण हो। स्वरूप के ऊपर अहंता का ही आवरण है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जितने तेजस्वी बलवान हैं उन सबों में तत्ववेत्ता उत्तम है। उसके आगे सब लघु हो जाते हैं और उस पुरुष को संसार के किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है।
इससे चित्त को स्थित करो, तब वर्तमान काल भी भविष्य काल की नाई हो जाएगा। जैसे भविष्य काल का राग द्वेष नहीं स्पर्श करता, तैसे ही वर्तमान काल का राग द्वेष भी स्पर्श न करेगा। हे राम जी, आत्मा परम आनंद रूप है। उसके पाने से विष भी अमृत के समान हो जाता है। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्मपद में स्थिति हुई है वह सबसे उत्तम है। जैसे सुमेरु पर्वत के निकट हाथी तुच्छ भासता है, तैसे ही उसके निकट त्रिलोकी के पदार्थ सब तुच्छ भासते हैं। वह ऐसे दिव्य तेज को प्राप्त होता है जिसको सूर्य भी नहीं प्रकाश कर सकता। वह परम प्रकाश रूप सब कलना से रहित अद्वैत तत्व है। हे राम जी, उस आत्म तत्व में स्थित हो रहो। जिस पुरुष ने ऐसे स्वरूप को पाया है उसने सब कुछ पाया है, और जिसने ऐसे स्वरूप को नहीं पाया उसने कुछ नहीं पाया। ज्ञानवान को देखकर हमको ज्ञान की वार्ता करते कुछ लज्जा नहीं आती, और जो उस ज्ञान से विमुख है, यद्यपि वह महाबाहु हो तो भी गर्दभवत है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जहाँ विचार है वहाँ दुख नहीं है। जैसे जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं होता, और जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधकार रहता है, वैसे ही जहाँ विचार है वहाँ संसार भय नहीं रहता, और जहाँ विचार नहीं वहाँ संसार भय रहता है। जहाँ आत्म विचार उत्पन्न होता है वहाँ सुख देने वाले शुभ गुण स्थित होते हैं। जैसे मणि सरोवर में कमल की उत्पत्ति होती है, वैसे ही शुभ गुणों की उत्पत्ति होती है। जहाँ विचार नहीं है वहाँ ही दुख का आगमन होता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ अविचार से क्रिया करते हैं सो दुख का कारण होती है। जैसे चूहा बिल को खोद के मृत्तिका निकालता है, वह जहाँ इकट्ठी होती है वहाँ बेली की उत्पत्ति होती है, वैसे ही अविचार से जो मृत्तिका रूपी पाप क्रिया को इकट्ठा करता है उससे आपदा रूपी बेली उत्पन्न होती है। अविचार रूपी घुन के खाए हुए वृक्ष से सुख रूपी फल नहीं निकलते। अविचार उसका नाम है जिसमें शुभ और शास्त्र अनुसार क्रिया न हो। हे रामचंद्र जी, विवेक रूपी राजा है और विचार रूपी उसकी ध्वजा है। जहाँ विवेक रूपी राजा आता है वह विचार रूपी ध्वजा भी उसके साथ फिरती है, और जहाँ विचार रूपी ध्वजा आती है वह विवेक रूपी राजा भी आता है। जो पुरुष विचार से संपन्न है सो पूजने योग्य है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को सब नमस्कार करते हैं, वैसे ही विचारवान को सब नमस्कार करते हैं। हे रामचंद्र जी, हमारे देखते देखते अल्प बुद्धि भी विचार की दृढ़ता से मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। ऐसे विचार सबका परम मित्र है। जैसे हिमालय पर्वत भीतर बाहर से शीतल रहता है, वैसे ही वह भी शीतल रहता है। देखो, विचार से जीव ऐसे पद को प्राप्त होता है जो नित्य, स्वच्छ, अनंत और परमानंद स्वरूप है। उसको पाकर फिर उसके त्याग की इच्छा नहीं होती और न ग्रहण की इच्छा होती है। उसको अनिष्ट और इष्ट दोनों समान होते हैं। जैसे तरंग के होने और लीन होने में समुद्र समान रहता है, वैसे ही विवेकी पुरुष को
इष्ट अनिष्ट में समता रहती है और संसार भ्रम मिट जाता है। आधार ध्येय से रहित केवल अद्वैत तत्व उसको प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत अपने मन के मोह से उपजा है और विचार से दुखदायी दिखता है। जैसे अविचार से बालक को वैताल भासता है, वैसे ही इसको जगत भासता है। जब ब्रह्म विचार की प्राप्ति हो तब जगत का भ्रम नष्ट हो जाए। हे रामचंद्र जी, जिसके हृदय में विचार होता है उसको समता की उत्पत्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर निकल आता है, वैसे ही विचार से समता हो आती है और विचारवान पुरुष जिसकी ओर देखता है उस ओर आनंद दृष्टि आता है, दुख नहीं भासता। जैसे सूर्य को अंधकार नहीं दृष्टि आता, वैसे ही विचारवान को दुख नहीं दृष्टि आता। जहां विचार है वहां दुख है, जहां विचार है वहां सुख है। जैसे अंधकार के अभाव से वैताल के भय का अभाव हो जाता है, वैसे ही विचार से दुख का अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी दीर्घ रोग के नष्ट करने को विचार बड़ी औषधि है। जैसे पूर्णमासिका के चंद्रमा की उज्जवल कांति होती है, वैसे ही विचारवान के मुख की उज्जवल कांति होती है। हे रामचंद्र जी, विचार से ही परम पद की प्राप्ति होती है। जिससे अर्थ सिद्ध हो उसका नाम विचार है और जिसमें अनर्थ सिद्ध हो उसका नाम अविचार है। जो अविचार रूपी मदिरा पान करता है वह उन्मत्त हो जाता है। उससे शुभ विचार कोई नहीं होता और शास्त्र के अनुसार क्रिया भी उससे नहीं होती। हे रामचंद्र जी, इच्छा रूपी रोग विचार रूपी औषधि से निवृत्त होता है। जिस पुरुष ने विचार द्वारा परमार्थ सत्ता का आश्रय लिया है सो परम शांत हो जाता है और हेयोपादेय बुद्धि उसकी नहीं रहती। वह सब दृश्य को साक्षीभूत होकर देखता है और संसार के भाव अभाव में ज्यों का त्यों रहता है। वह उदय अस्त से रहित निसंग रूप है। जैसे समुद्र जल से पूर्ण है, वैसे ही विचारवान आत्मतत्व से पूर्ण है। जैसे अंधकूप में पड़ा हुआ हाथ के बल से निकलता है, वैसे ही संसार रूपी अंधकूप में गिरा हुआ विचार के आश्रय होकर विचारवान हो निकलने को समर्थ होता है। हे रामचंद्र जी, राजा को कोई कष्ट प्राप्त होता है तो वह विचार करके यत्न करता है, तब निवृत्त हो जाता है। इससे तुम विचार कर देखो कि जो किसी को कष्ट प्राप्त होता है सो विचार से ही मिटता है। तुम भी विचार का आश्रय करके सिद्धि को प्राप्त हो। वह विचार इस प्रकार प्राप्त होता है कि वेद और वेदांत के सिद्धांतों को श्रवण कर पाठ करे और भली प्रकार विचारे, तब विचार की दृढ़ता से आत्म तत्व को प्राप्त होगा। जैसे प्रकाश से पदार्थ का ज्ञान होता है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के वचनों से तत्व ज्ञान होता है। जैसे प्रकाश में अंधे को पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही गुरु, शास्त्र और विचार से जो शून्य हो उसको आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जो विचार रूपी नेत्र से संपन्न है सोई देखते हैं और जो विचार रूपी नेत्र से रहित है वे अंधे हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा विचार करो कि मैं कौन हूं, यह जगत क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और लीन कैसे होता है।
इस प्रकार संतों और शास्त्रों के अनुसार विचार करके सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान, जिसको असत्य जाने उसका त्याग करे और सत्य में स्थित हो, इसी का नाम विचार है। इस विचार से आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, विचार रूपी दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त हुई है उसको सब पदार्थों का ज्ञान होता है और विचार से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है, जिसके पाने से परिपूर्ण हो जाता है और फिर शुभ अशुभ संसार में चलायमान नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। जब तक प्रारब्ध का वेग होता है तब तक शरीर की चेष्टा होती है और जब तक अपनी इच्छा होती है तब तक शरीर की चेष्टा करता है। फिर शरीर को त्याग कर केवल शुद्ध रूप हो जाता है। इससे हे रामचंद्र जी, ब्रह्म विचार का आश्रय करके संसार समुद्र को तर जाओ। इतना रुदन रोगी और कष्टवान पुरुष भी नहीं करता जितना विचार रहित पुरुष करता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष विचार से शून्य है उसको सब आपदाएं आ प्राप्त होती है। जैसे सब नदी स्वभाव से ही समुद्र में प्रवेश करती है, वैसे अविचार से सब आपदाएं प्रवेश करती हैं। हे राघव, कीच का कीट, गर्त का कंटक और अंधेरे बिल में सर्प होना भला है, परंतु विचार से रहित होना तुच्छ है। जो पुरुष विचार से रहित होकर भोग में दौड़ता है वह श्वान है। हे राम जी, विचार से रहित पुरुष बड़ा कष्ट पाता है। इससे एक क्षण भी विचार रहित नहीं रहना, विचार से दृढ़ होकर निर्भय रहना। मैं कौन हूं और दृश्य क्या है, ऐसा विचार करके और सत्य रूप आत्मा को जानकर दृश्य का त्याग करना। हे राम जी, जो पुरुष विचारवान है सो संसार के भोग में नहीं गिरता, सत्य में ही स्थित होता है। जब विचार स्थित होता है तब तत्व ज्ञान होता है और जब तत्व ज्ञान में विश्राम होता है तब विश्राम से चित्त का उपशम होकर दुख निवृत्त होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे अविचार शत्रु के नाश करता रामचंद्र जी, जिस पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ वह परम आनंदित होकर त्रिलोकी के ऐश्वर्य को तृण किनाई तुच्छ जानता है। हे रामचंद्र जी, जो आनंद अमृत के पान से और त्रिलोकी के राज्य से नहीं होता, वह आनंद संतोषवान को होता है। इच्छा रूपी रात्रि हृदय रूपी कमल को संकुचा देती है। जब संतोष रूपी सूर्य उदय होता है तब इच्छा रूपी रात्रि का अभाव हो जाता है। जैसे क्षीर समुद्र उज्ज्वलता से शोभायमान होता है, वैसे संतोषवान की कांति सुशोभित होती है। हे रामचंद्र जी, त्रिलोकी के राजा की भी इच्छा निवृत्त न हुई तो वह दरिद्री है, और जो निर्धन संतोषवान है सो सबका ईश्वर है। संतोष उसी का नाम है जो अप्राप्य वस्तु की इच्छा न करे और प्राप्त भी हो तो इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष न करे। संतोषवान सदा आनंद पुरुष है और आत्मस्थिति से तृप्त हुआ है, उसको और इच्छा कुछ नहीं। संतोष से उसका हृदय प्रफुल्लित हुआ है।
जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित होता है, वैसे ही संतोषवान प्रफुल्लित हो जाता है। जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता और जो अनिच्छित प्राप्त हुए को यथाशास्त्र क्रम से ग्रहण करता है, उसका नाम संतोषवान है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा अमृत से पूर्ण होता है, वैसे ही संतोषवान का हृदय संतोष से पूर्ण होता है। जो संतोष से रहित है, उसके हृदय रूपी वन में सदा दुख और चिंता रूपी फूल फल उत्पन्न होते हैं। हे रामचंद्र जी, जिसका चित्त संतोष से रहित है, उसको नाना प्रकार की इच्छा समुद्र किनाई प्रकार की तरंगों के समान उपजती है। संतुष्ट आत्मा परम आनंदित है, उसको जगत के पदार्थों में ह्योपादेय बुद्धि नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जैसा आनंद संतोषवान को होता है, वैसा आनंद अष्ट सिद्धि के ऐश्वर्य और अमृत पान करने से भी नहीं होता। संतोषवान सदा शांत रूप और निर्मल रहता है। इच्छा रूपी धूल सर्वदा उड़ती रहती है, सो संतोष रूपी वर्षा से शांत हो जाती है। इस कारण संतोष निर्मल है। हे रामचंद्र जी, जैसे आम का परिपक्व फल सुंदर होता है और सबको प्यारा लगता है, वैसे ही संतोषवान पुरुष सबको प्यारा लगता है और स्तुति करने के योग्य है। जिस पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ है, उसको परम लाभ हुआ है। हे रामचंद्र जी, जहाँ संतोष है वहाँ इच्छा नहीं रहती और संतोषवान भोगों से दीन नहीं होता। वह उदार आत्मा सर्वदा आनंद से तृप्त रहता है। जैसे मेघ पवन के आने से नष्ट हो जाता है, वैसे ही संतोष के आने से इच्छा नष्ट हो जाती है। जो संतोषवान पुरुष है, उसको देवता और ऋषीश्वर सब नमस्कार करते और धन्य धन्य कहते हैं। हे रामचंद्र जी, संतोष करोगे तब परम शोभा पाओगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जितने दान और तीर्थ आदि साधन हैं, उनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। आत्मपद की प्राप्ति साधु संग से ही होती है। साधु संग रूपी एक वृक्ष है और उसका फल आत्मज्ञान है। जिस पुरुष ने फल की इच्छा की है, सो अनुभव रूपी फल को पाता है। जो पुरुष आत्मानंद से रहित है, सो सत्संग करके आत्मानंद से पूर्ण होता है। और जो अज्ञान से मृत्यु पाता है, सो संत के संग से ज्ञान पाकर अमर होता है। और जो आपदा से दुखी है, सो संत के संग संपदा पाता है। आपदा रूपी कमल का नाश करने वाली सत्संग रूपी बर्फ की वर्षा है। सत्संग से ही आत्म बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे मृत्यु नहीं होती और सब दुखों से छूटकर परमानंद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संत की संगति से हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है, जिससे अज्ञान रूपी तम नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े ऐश्वर्यों को प्राप्त होता है। फिर उसे किसी भोग्य पदार्थ की इच्छा नहीं रहती और बोधवान होकर सबसे उत्तम पद में विराजता है।
जैसे कल्पवृक्ष के निकट जाने से वांछित फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही संसार समुद्र के पार उतारने वाले संत जन हैं। जैसे धीवर नौका से पार लगाता है, वैसे ही संत जन युक्ति से संसार समुद्र से पार करते हैं। हे रामचंद्र जी, मोह रूपी मेघ का नाश करने वाला संत का संग पवन है। जिसको अनात्म देहादिक से स्नेह नष्ट हुआ है और शुद्ध आत्मा में जिसकी स्थिति है, वह उससे तृप्त हुआ है। फिर संसार के इष्ट अनिष्ट में उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती। वह सदा समता भाव में स्थित रहता है। संत जन संसार समुद्र के पार उतारने में पुल के समान है और आपदा रूपी बेली को जड़ समेत नष्ट करने वाले हैं। हे रामचंद्र जी, संत जन प्रकाश रूप है। उनके संग से पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र से हीन है, उनको पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिस पुरुष ने सत्संग का त्याग किया है, वह नरक रूपी अग्नि में लकड़ी की नहीं जलेगा, और जिस पुरुष ने सत्संग किया है, उसको नरक की अग्नि का नाश करने वाला सत्संग रूपी मेघ है। हे रामचंद्र जी, जिसने सत्संग रूपी गंगा का स्नान किया है, उसको फिर तप दान आदि साधनों से प्रयोजन नहीं रहता। वह सत्संग से ही परम गति को प्राप्त होकर इससे और सब उपायों को त्याग कर वह सत्संग से ही परम गति को प्राप्त होगा। ऐसे हे रामचंद्र जी, और सब उपायों को त्याग कर सत्संग को ही खोजना चाहिए। जैसे निर्धन मनुष्य चिंतामणि आदि धन को खोजता है, वैसे ही मुमुक्षु सत्संग को खोजता है। जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से जलता है, उसको शीतल करने वाला सत्संग ही है। जैसे तपी हुई पृथ्वी मेघ से शीतल होती है, वैसे ही हृदय सत्संग से शीतल होता है। हे रामचंद्र जी, मोह रूपी वृक्ष का नाश करने वाला सत्संग रूपी कुल्हाड़ा है। सत्संग से ही मनुष्य अविनाशी पद को प्राप्त होता है, जिस पद के पाने से और कुछ पाने योग्य नहीं रहती। ऐसे सबसे उत्तम सत्संग ही है। जैसे सब अप्सराओं में लक्ष्मी उत्तम है, वैसे ही सत्संग करता सबसे उत्तम है। इसे अपने कल्याण के निमित्त सत्संग करना ही तुमको योग्य है। हे रामचंद्र जी, ये जो चारों मोक्ष के द्वारपाल हैं, उनका वृत्तांत तुमसे कहा। जिस पुरुष ने इनके साथ प्रीति की है, वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होगा, और जो इनकी सेवा नहीं करते, सो मोक्ष को न प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, इन चारों में से एक भी जहां आता है, वहां तीनों और भी आ जाते हैं। जैसे जहां समुद्र रहता है, वहां सब नदी आ जाती है, वैसे ही जहां शम आता है, वहां संतोष, विचार और सत्संग, ये तीनों भी आ जाते हैं। और जहां साधु संगम होता है, वह संतोष, विचार और शम, ये तीनों आ जाते हैं। जहां कल्पवृक्ष रहता है, वह सब पदार्थ स्थित होते हैं। जैसे पूर्णमासिका के चंद्रमा में
गुण कला सब इकट्ठी हो जाती है, वैसे ही जहाँ संतोष आता है वह और तीनों भी आते हैं, और जहाँ तक विचार आता है वह संतोष, उपशम और सत्संग भी आ जाते हैं। जैसे श्रेष्ठ मंत्री से राज्य लक्ष्मी आस्थित होती है, वैसे ही जहाँ विचार होता है वहाँ और भी तीनों आते हैं। इससे हे रामचंद्र जी, जहाँ ये चारों इकट्ठे होते हैं उसे परम श्रेष्ठ जानना। हे राघव, यदि ये चारों न हो तो एक का तो अवश्य आश्रय करना। जब एक आवेगा तब चारों आस्थित होंगे। मोक्ष की प्राप्ति के ये चार परम साधन हैं और किसी उपाय से मुक्ति न होगी। श्लोक है, संतोष परमो लाभम, सत्संग परमं धनम, विचारम परमं ज्ञानम, शमं च परमं सुखम। हे रामचंद्र जी, यह परम कल्याण करता है। जो इन चारों से संपन्न है उसकी ब्रह्मादिक स्तुति करते हैं। इससे दंत को दंत लगा इनका आश्रय करके मन को वश करो। हे रामचंद्र जी, मन रूपी हस्ती विचार रूपी अंकुश से वश होता है। मन रूपी वन में वासना रूपी नदी चलती है, उसके शुभ अशुभ दो किनारे हैं। पुरुषार्थ करना यह है कि अशुभ की ओर से मन को रोक के शुभ की ओर चलाना। जब अंतर्मुख आत्मा के सम्मुख वृत्ति का प्रवाह होगा तब तुम परम पद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, प्रथम तो पुरुषार्थ यह करना है कि अविचार रूपी ऊंचाई को दूर करें। जब अविचार रूपी बेट दूर होगा तब आप ही प्रवाह चलेगा। हे रामचंद्र जी, दृश्य की ओर से जो प्रवाह चलता है सो बंधन का कारण है। जब आत्मा की ओर अंतर्मुख प्रवाह हो तब मोक्ष का कारण हो जाए। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये मेरे वचन परम पावन है। विचारवान शुद्ध अधिकारी को ये परम बोध के कारण है। शुद्ध पात्र पुरुष इन वचनों को पाके सोते हैं और वचन भी उनको पाके शोभा पाते हैं। जैसे शरद काल में मेघ के अभाव से चंद्रमा और आकाश शोभा देते हैं, वैसे ही शुद्ध पात्र में ये वचन शोभते हैं और जिज्ञासु निर्मल वचनों की महिमा सुन के प्रसन्न होता है। हे रामचंद्र जी, तुम परम पात्र हो और मेरे वचन अति उत्तम है। यह महारामायण मोक्षोपायक शास्त्र आत्मबोध का परम कारण है। इसमें परम पावन वाक्य की सिद्धता और युक्तार्थ वाक्य है और नाना प्रकार के दृष्टांत भी कहे हैं। जिसके बहुत जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं उसको कल्प वृक्ष मिलता है और फल से झुक पड़ता है, तब उसको यह शास्त्र श्रवण होता है। नीच को इसका श्रवण प्राप्त नहीं होता और न उसकी वृत्ति इसके श्रवण में आती है। जैसे धर्मात्मा राजा की इच्छा न्याय शास्त्र के सुनने में होती है और पापात्मा की नहीं होती, वैसे ही पुण्यवान की इच्छा इसके सुनने में होती है और अधर्मी को इच्छा नहीं होती। जो कोई इस मोक्ष उपायक रामायण का आदि से अंत पर्यंत अध्ययन करेगा अथवा निष्काम संत के मुख से श्रद्धायुक्त सुनकर
एकत्र भाव होकर विचारेगा, उसका संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हरि ओम। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।